प्यारे सद्गुरु, नमस्कार। निवेदन है कि समग्रता में श्रवण के सत्र में जब सूफी संगीत के बाद बैठा तो संगीत बजने पर अचानक मेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया और तभी आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक वह संगीत अपनी मधुरता में गूंजने लगा और यह अद्भुत श्रवण घटा। ऐसा सुनना इसके पहले भी हुआ था, परंतु रात की यह घटना पहले से अधिक शांतिदायक और स्वयं के होने में अवस्थित कर गई। साथ ही आधे घंटे का इस अवधि में ऐसा लगा कि मैं है ही नहीं, मात्र श्रवण में होना रह गया या होने में श्रवण। अनुग्रहित हूँ। इसी संदर्भ में मैं अपना एक संस्मरण कहना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जी के सत्संग में मैं चितवन में था तो किसी साधक ने शैलेंद्र जी से कहा कि वह आवाज़ सिर के पिछले भाग से सुनता है। इसके लिए उसका उपहास किया जा रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। स्वयं सिद्धार्थ जी ने कहा कि सुनना सिर्फ कान से ही होगा, पर वह जो अतीन्द्रिय है इस रहस्य में कैसे जिया जा सकता है कि समझ की कमी वहां मुझे लगी। दूसरी घटना चितवन से ही संबंधित है कि जब मैं 21 नवंबर 2002 मुजफ्फरपुर स्वामी रामेश्वर भारती के यहाँ गया तो वहाँ पर चितवन से भगाई गई एक महिला ठहरी हुई थी। उसे चितवन के प्रचारक ही चितवन शिविर में पहुंचाया था। उसे चितवन के प्रचारकों ने ही चितवन शिविर में पहुंचाया था, पर उस मानसिक दमन का रेचन होने लगा। पर जब उसे मानसिक दमन का रेचन होने लगा तो पागल कहकर भगा दिया गया। मुझे अपनी व्यथा बताई। थोड़ा सा प्रेममय अवस्था में मैंने उससे बातें की और समझाया तो तत्क्षण उसे समझ आया। उसके साथ चितवन में हुए दुर्व्यवहार सपना से गायब हो गया। सपना 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 हाँ से स्वप्न सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर खुशी देख मैं भी ओशो के इस खेल से चकित रह गया। ओशो की करुणा से इस जगत में साधकों की एक बड़ी संख्या तैयार हो गई और हो रही है। वहीं पर उनकी साधना में उनके ही कुछ शिष्य सभ्यता और नैतिकता के नाम पर बाधा पहुंचा रहे हैं। मानसिक सफाई और रेचन को ओशो ने जंगल से नगर में लाया था। उसे फिर कहीं ओशो के नाम के ठेकेदार लुप्त ना करा दें। मैं स्वयं इन रेचनों से गुजरा हूँ। इसके लिए मैं ओशो के अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने ऊपरी तल की सफाई श्रद्धेय चिन्मय जी से और गहरे तल की सफाई आपसे कराई। अब तो आलम यह है कि ओशो ने पूर्ण रूप से मुझे आपके हवाले कर दिया, क्योंकि जैसा कि 12 जनवरी को मैंने बताया था कि आज्ञा चक्र पर आपके प्रकाश में रूप आते हैं। अब एक प्रश्न, ओशो द्वारा निर्मित एक बड़ा सागर जैसे साधक मंडल का कल्याण कैसे होगा जब उनके तथाकथित शिष्य पंडिताई शुरू कर दिए हैं
ओशो के इस वचन का क्या हुआ जो उन्होंने कहा कि वे सदगुरु तैयार कर रहे हैं। मेरे देखे सदगुरु आप जैसे विरले हैं और पंडित अधिक। सादर नमन स्वरूप भारती। स्वरूप भारती जी शायद उम्र में हम में सबसे बड़े, और उन्होंने लिखा प्यारे सदगुरु, संबोधन है। संभवतः शायद वो पहले व्यक्ति हैं और शायद फिलहाल अंतिम भी, जो मुझे संबोधित करते वक्त अक्सर प्यारे सदगुरु कहते हैं। और जब प्यारे सदगुरु कहते हैं तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि उन्होंने वैसा व्यवहार ना किया। उनकी कथनी में और उनकी करनी में कभी मैंने फर्क नहीं देखा। अकेले व्यक्ति किसी को सदगुरु कह देना तो बहुत आसान है। कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वो किरण पहुंचती है जहां हमें लगता है कि हम सदगुरु के पास बैठे, लेकिन फिर वो किरण कहाँ खो जाती है पता नहीं चलता, कब खो जाती पता नहीं चलता। वो बुजुर्ग आदमी है, पुराने सन्यासी हैं, सबसे बड़ी उनकी उम्र है। वो आते जाते अत्यंत श्रद्धापूर्वक एक शिष्य की भांति मेरे चरणों में झुकते हैं। उनका लड़का, उनकी बहू भी कभी कभी आती है। लड़का तो अक्सर साथ आता है, वो हेलो तक भी नहीं करता, हालांकि उसे मेरे से कोई अप्रीति नहीं है, लेकिन उसको मैंने दिखाई पड़ता, उनके पिताजी को दिखाई पड़ता। ये कोई जरूरी नहीं कि उसको भी दिखाई पड़ो, क्योंकि ये देखने का भी हमारे भीतर एक यंत्र है। वो यंत्र सोया रहता है, पहले तो सक्रिय हो जाना ही काफी नहीं है। स्वस्थ भी हो, स्वच्छ भी हो, तो बात आगे बढ़ती है। मैं उसे भी उतने ही प्यार से मिलता हूं जितना कि स्वरूप जी को। उनको देख के मुझे बहुत आशा लगती है कि कोई भी काम भले कितने ही व्यवधान क्यों ना हो, अंततः व्यर्थ नहीं जाते। धीरे धीरे साज जो है सुर पकड़ने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। साज तभी साज है जब ना तो वो बहुत ढीला है ना बहुत कसा हुआ। ठीक ध्वनि तभी निकलती है व्यक्ति के भीतर से जब सारे तारे व्यवस्थित हो, ना ढीली हो ना कसी हुई हो। शिष्य निर्मित करना, शिष्य को जगाना एक साज बजाने जैसा है। सदगुरु एक संगीतकार की तरह जो उस साज को पहले साधता है, फिर वो साज बजने लगता है। संभवतः स्वरूप जी का साज अब तैयार है। ये उनके पूरे पत्र से ये प्रकट हो रहा है। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि कल जब सूफी संगीत के बाद जो संगीत चला उसमें उनको ये घटना घटी, एक बार पहले भी घट चुकी है। वो घटना ये है कि कहीं ऐसा होता है कि जैसे कान ने सुन रहा है कुछ और सुन रहा है, उसमें पूरा होना हमारा सुनता है। उस होने में धीरे धीरे होना भी अपने में इतना लीन हो जाता है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं हूं या नहीं। मैं उसमें ही समा जाता है धीरे धीरे। फिर ध्वनि मात्र रह जाती है, एक अद्भुत अलौकिक संगीत की अनुभूति होती है। ये कहें तो जैसे समाधि लग गई।
समाधि में चेतना स्वयं में ही डूब जाती। शुद्ध होना बचता है, होने को जानने वाला भी जहां नहीं बचता। होना इतना शांत तरल हो जाता है, इतना विस्तीर्ण और पारदर्शी हो जाता है कि उसके होने का बोध नहीं, मात्र बोध। उस बोध मात्र में भी रहस्य यह है कि प्रतीति बनी रहती है। यही समाधि का गुण है कि सब खो जाने के बाद भी शुद्धतम प्रतीति मात्र, इसकी या उसकी प्रतीति नहीं, मात्र प्रतीति। मात्र श्रवण में होना रह गया या होने में श्रवण। यहां पर होना और सुनना दोनों आपस में मिलके एक हो गए। अन्यथा एक सुनने वाला बने रहता है और दूसरा वो जिसे आप सुन रहे हैं, दुई बनी रहती। ये दुई मिट गई जहां, वही समाधि है। ये समाधि का अनुभव है। और जो नहीं जानते वो तो ऐसा कहेंगे ही कि आवाज सिर के पिछले भाग से सुनता है, इसके लिए उसका उपवास किया जा रहा है। कोई रहा होगा साधक, किसी दूसरे शिविर की बात हो रही है, सिद्धार्थ जी के शिविर की, किसी साधक ने कहा होगा कि वो यहां से सुन रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही मनीष को कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे को यहां से सुनाई पड़ता है। अब सुनना तो कान से ही चाहिए, द्वार तो कान ही है। मैं नहीं जानता कैसे सुनाई पड़ता है, यहाँ पर कान है कि, लेकिन हम एक ही बात जानते हैं कि कान से ही सुनाई पड़ता है। और मुझे केवल यहीं से नहीं, कहीं से भी सुनाई पड़ता है। कभी तो ऐसे लगता है कि आर्टिस्ट पीछे बैठे और कभी लगता है कि सामने बैठे। और ये लगना कोई काल्पनिक नहीं होता। कह सकते हैं ये तो आप तो कल्पना में हो जी। नहीं जी, कल्पना में नहीं, हर चीज के प्रमाण नहीं होते। जैसा कि भगवान दास कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, ये भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध होने से कोई चीज सत्य नहीं होती। सत्य सत्य ही होता है, सिद्ध हो कि असिद्ध हो, कौन सिद्ध करेगा उसको। और सत्य को सिद्ध करने की जरूरत क्या है? तुम सत्य हो जाओ तो समझ लो। अब उसका उपहास उड़ाया गया क्योंकि उसको, तुम जब होने मात्र में ठहर जाओगे, होने मात्र में तो दो बातें, क्या तुम बाहर के जगत से जुड़े हुए हो या भीतर के जगत में पूरी तरह से खो गए हो। दो बातें हो, दो तरह की समाधि हो सकती है इस दृष्टि से। अगर अब जैसे संगीत सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बाहर के जगत से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर का जगत और भीतर का जगत मिलके एक हो गए। रहस्य तो यही है कि फिर भी ये लगता है कि सुना, और तर्क ये कहता है कि अगर सुना तो किसने सुना, कोई तो होना चाहिए सुनने वाला। लेकिन अब यहां से रहस्य में प्रवेश कर गए। अब यहां पर तर्क नहीं काम करता, चीजें ऐसी हैं सो हैं, मानो ना मानो, नहीं मानो भाड़ में जाओ, इससे सत्य को क्या फर्क पड़ता। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बाहर के जगत से बिल्कुल कट जाए, भीतर के जगत में चेतना में इतने गहरे डूब जाए कि होने की प्रतीति न रहे। एक बात मैं आपसे और कहता हूं, पहली तो बात, हम चेतना में जीते नहीं, मन में जीते। हर वक्त मन की लहरों में उतरते चढ़ते रहते हैं, बराबर। फिर एक घड़ी ऐसी आती है कि चेतना मात्र हो जाते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। इस अवस्था में आ गए, शुद्ध चैतन्य होने की प्रतीति हो रही है, होना स्वयं को ही जान रहा है। चेतना का ये गुण है कि वो पर को तो जानती ही जानती है, जान सकती है, स्वयं को भी जान सकती है। ये चेतना यानी जो दो मुखी
चेतना अगर एक मुखी है तो उसी को हम कहते हैं कि व्यक्ति अनकॉन्शियस है, अचेतन है, बेहोश है। थोड़ी सी चेतना उपलब्ध है साधारण मनुष्य को, जिससे उसका कार्य व्यापार चलता है, सड़क देख के चलता है, ट्रैफिक ठीक से निकल जाए तो सड़क पार कर लेता है, खाता है, पीता है, उठता है, झगड़ता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, सब ये सब करता है। अध्यात्म शुरू होता है जब तुम चेतना के प्रति चेतन होने लगो। जो सबको जान रहा है उसको जानने लगो तो अध्यात्म हुआ, तो धर्म हुआ, तो ध्यान हुआ। जो जानने वाला है, तो जानने वाला क्या है? वो चेतना। चेतना के प्रति जब तुम चेतन होने लगो, चेतना जब स्वयं को ही जानने लगे, तो इसे मैं कहता हूं होना। ये होना अगर विश्राम पूर्ण होता जाए तो और गहरा होता जाएगा, और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। शरीर की सुध तो नहीं रहेगी, शरीर शून्य जैसा हो जाएगा। देह बोध न्यूनतम हो रहा है, शून्यतम हो रहा है, शून्य हो गया, फिर भी रह गया कुछ, जैसे एक ज्योति जल रही हो। अब ये ज्योति कौन सी है? ये ऐसी ज्योति नहीं है आकार वाली, ये निराकार ज्योति है, ये होने की ज्योति है, ये चेतना है। और चेतना जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ ही होता है अदृश्य प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसको ये आंख नहीं देख सकती, लेकिन जिसके प्रकाश से ये आंख भी देख पाती है। तो चेतना रहेगी, प्रकाश मात्र रहेगा। इस प्रकाश मात्र में डूबते जाएं तो समाधि में प्रवेश कर गए, जहां पर सब एक हो रहा। अब यहां से यात्रा शुरू होती है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसमें जैसे जैसे गहरे जाते जाओगे, दिखाई पड़ेगा कि सब चीजें अपने आप हो रही, और साथ ही ऐसा लगने लगेगा कि ये जगत स्वप्नवत तो नहीं है, क्योंकि अब सत्य में प्रतिष्ठा होने लगी। जब तक सत्य में प्रतिष्ठा नहीं है, जगत जो है वो सत्य लगता है, वस्तुएं सत्य लगती हैं, दृश्य सत्य लगते हैं, मनुष्य सत्य लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम सत्य में प्रतिष्ठित होते हो, ये सब स्वप्नवत होने लगता है। उसके कंट्रास्ट में, उसकी सापेक्षता में, उसकी रिलेटिविटी में, क्योंकि ये होना जो है ये एक सातत्य है, कंटिन्यूम है, ये क्षण क्षण है और हर क्षण है। इसलिए इसको कहा शाश्वत। ये है 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 है, ये सदा है। अब चूंकि हम एक भाषा जानते हैं समय की, तो समय ये जो है इसको हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक को हम वर्तमान कर लेते हैं, एक को हम पास्ट कर लेते हैं, एक को फ्यूचर कर लेते हैं। वस्तुतः मात्र है। जो स्मृति बन गई वो पास्ट हो गई। उस स्मृति के द्वारा जो हमने नए नए प्रक्षेपण किए, प्रोजेक्शन किए, नए नए सपने देखे कि ऐसा हो जाए, या भयभीत हुए, कपते रहे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, मैं क्या करूंगा, अब क्या होगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, पर उस स्मृतियों के आधार पर, जो कि कहीं है नहीं, घटना तो खत्म हो गई, अब उसकी मात्र यादाश्त है, स्मृति है उसके। वरना सिर्फ होना, ये होना। इस होने को महावीर ने समय भी कहा, इसी को समय कहा कि ये समय जो समय में ठहर गया, कहो चेतना में ठहर गया, होने में ठहर गया। इस होने में अगर जगत में वो क्रियामान है, कार्य व्यापार कर रहा है, तो साक्षी की अवस्था। और अगर वो स्वयं में ही डूब गया तो समाधि की अवस्था। साक्षी मात्र जब आप रह गए, चलते फिरते उठते कार्य व्यापार कर रहे हैं, इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, तो कबीर इसको कहेंगे सहज समाधि।
एक बार आंख बंद करके अगर समाधि लग गई तो फिर सहज समाधि कठिन नहीं। उस समाधि को संभाले रखना, उस अवस्था को संभालने रखना। इस अवस्था में चेतना साक्षी रूप हो जाएगी। गुरजेफ इसको कहेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, यू आर आउट ऑफ सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? कि चीजें अभी जो तुम देखते हो तुम वही नहीं देखते जैसी वो है। अभी तुम इनके ऊपर अपना भाव आरोपित करते हो, अपना प्रक्षेपण करते हो। एक ही वस्तु एक व्यक्ति को अच्छी लगती है, दूसरे को बुरी लगती है, एक को शुभ लगती है, दूसरे को अशुभ लगती है। अनेक उसके रूप हो सकते हैं। तुम स्वयं को ही प्रक्षेपित कर रहे हो, मिक्स हो रहे हो। ये जो मिश्रण की अवस्था है इसको कहेगा सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। फिर भाव, भाव वाला व्यक्ति है, भावावेग बहुत ज्यादा है। स्त्रियों में आपस में काफी गड़बड़ चलती रहती है, कोई स्त्री एक दूसरे को भाती नहीं है मूल रूप से। ये समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, हो जाए जरा। पुरुषों में इतना नहीं होता, तो वो चल जाता है। स्त्रियों में क्या होता कुछ क्या जिसे अजीब, खैर जाने दें। हमारी समाधि बिगड़ जाएगी। कहाँ समाधि की बातें, कहाँ बीच में स्त्रियां प्रवेश कर गई। लेकिन क्या करें, दोनों सब एक दूसरे में गड़बड़ हो जाता है। अब मैं भूल गया क्या कह रहा था। हो जाए। हाँ, सहज समाधि, सहज समाधि बनी रहेगी, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस बनी रहेगी, साक्षी चेतना बनी रहेगी। अब चीजों को वैसा देखने लगोगे चीजें जैसी हैं। अब बहुत समझने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। अब मन बुद्धि की जो वो एक व्यायामशाला खुली रहती है हर वक्त, जिसमें हर वक्त एक्सरसाइज चलती रहती है तरह तरह की। अब तो मॉडर्न मशीनें भी बहुत आ गई। आदमी का माइंड बस वो ये एक जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज करने जाते हैं क्या बोलते हैं, जिम खाना। एक जिम खाना बना हुआ है जहाँ बड़े बड़े पहलवान वो पेलते रहते हैं। मन जो है ना, अब उसको पेलने उसको दिखाई पड़ता है। अब मन जो है दर्पण की तरह होने लगा। कह में ये रहा था कि पहले अचेतना से चेतन की ओर चला तो चेतन, अब चेतना से भी आगे जाना है। चेतना ही सब कुछ नहीं है, इसको भी पार कर जाना है। चेतना माने जानने मात्र की वस्तु, जानने मात्र की प्रक्रिया, जहां जानने को भी कुछ शेष न रहे, कॉन्शियसनेस से भी परे चले जाए, पार चले जाए। चेतना और अचेतना दोनों के पार, वो स्थिति परम स्थिति होगी। मजे की बात यह है जो अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये बातें नहीं कही जाती अक्सर, कि चेतना का दर्पण जब शुद्ध हो जाता है तभी वास्तविक मैं प्रकट होता है। वो मैं जो वस्तुता है, जो सच में मैं है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, यही शब्द है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। अब वो जो निराकार रूप जिसमें कोई विकल्प नहीं, चेतन भी नहीं है जो अचेतन भी नहीं है, जो जड़ भी नहीं है जो चेतन भी नहीं है, जो ये भी नहीं है जो वो भी नहीं है, जो सबके पार है, वो धीरे धीरे चेतना के दर्पण में झलकने लगता है। दर्शी और सूक्ष्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। उस मैं की
प्रकटीकरण। अब इस मैं को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जान सकते, इसको तू की तरह नहीं जान सकते। ये मैं, ये शुद्ध मैं, ये मैं ही हूं, होने के भी पार, मूर्छा के भी पार, सारे द्वंद्वों के पार। क्योंकि जैसे ही चेतना प्रकट और क्रियमान होती है, द्वंद्व का जगत, द्वि का जगत, ये और वो, ठीक और गलत, सुंदर और असुंदर, ये सब शुरू हो जाता है। फिर ये द्वई मिटी, शुद्ध चेतना रहेगी, व्यक्त मात्र चेतना। अब ये धीरे धीरे अगर स्वयं में स्थित होती गई तो ये होने की अनुभूति सतत बनी रहेगी। ये होने की अनुभूति का सातत्य ही ज्ञान है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। होने की अनुभूति का सातत्य, जैसे ठहर गया सा कुछ है जो सतत है, अखंड है, अचल है, हिलता ही नहीं। और इस अखंड के आजू बाजू, आगे पीछे, चारों ओर क्रियाएं होती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं। लहरें अपनी जगह पर हैं, सागर अपनी जगह पर। अब जैसे हम गए सागर किनारे, तो सागर किनारे जब जाते हैं, सागर को तो कभी देख ही नहीं पाते। हम क्या देखते हैं, ये लहर आई, फिर ये आई, हम लहरें देखते रहते हैं। अब लहरें क्या हो सकती हैं बिना सागर के? लेकिन फंसा रह जाता है आदमी लहरों में, विचारों में, भावों में। लेकिन विचार और भाव आ कहां से रहे? वो चेतना के सागर पर उठी हुई तरंगे हैं। अगर तरंगे हैं तो इसका अर्थ ही यह है कि सागर है। सागर हो सकता है कि बिना लहर के हो, बिना तरंग के हो। चेतना हो सकती है कि वहां पर कोई भाव तरंग ना हो, विचार तरंग ना हो। लेकिन क्या विचार और भाव बिना चेतना के हो सकता? ये जो पीछे चेतना का गहन सागर है, इसमें डुबकी मारना, इसमें उतरते जाना, इससे भयभीत ना होना, इसकी गहराई से ना डरना, और गहरे और गहरे और गहरे प्रवेश करते जाना। पीछे छूट गई लहरें। लहरें स्वाभाविक है, क्यों? चेतना है तो तरंगें। अब ये हो सकता है कि हम तरंगों में उलझे रहें, और ये भी हो सकता है कि हम स्वयं में प्रवेश कर जाएं, सागर में प्रवेश कर जाएं। भीतर चेतना का पूरा सागर मौजूद है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। यही है अध्यात्म, यही है धर्म, यही है स्वभाव। इसमें प्रवेश कर जाना। अब बात उठा रहे हैं, उपहास तो किया जाएगा, क्योंकि उपहास अगर वो ना करें तो ये तय कैसे हो कि वो सही है? अब मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं आपका उपहास कर सकता हूं, और अगर आपका उपहास करूं तो इसी से तय होगा ना कि मैं कुछ जानता हूं। मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं कुछ जानता हूं? तो आपका उपहास करके सिद्ध करूं, आपको छोटा करूं। यही तो करते हैं। सदगुरु ही ऐसा है जो ऐसा नहीं करता। वो तो तुम अपने आप को गाली देते रहते हो कि मैं नीच हूं, मेरा मन कमीना है, मेरा फलाना ऐसा, वो ठिकाना। तो भी तुम अपने आप को कितना भी निंदित करो, कितना भी छोटा करो, कितना भी कमजोर करो, सदगुरु के पास बैठ के तुमको लगता है कि हाँ, तुम्हारे होने की भी कोई सार्थकता है। सदगुरु तो तुम्हें तुरंत उठाने लगेगा, तुम्हें तुम्हारा मूल्य बताने लगेगा कि तुम ये परमात्मा हो, क्यों इतनी निंदा से भरे हो। अभी चमन देव हैं, मनमोहन हैं, और भी कोई मित्र हैं,
अपने प्रति निंदा अनुपमा पीछे बैठ के ढूंढ रही है। वो कल आई तो यही बात कर रही है। हर वक्त व्यक्ति दो ही काम करता है, या तो दूसरे को छोटा करता रहता है या फिर अपने को छोटा करना शुरू कर देता है। अपने को ही निंदित करता जाएगा, गाली देता जाएगा, छोटा करता जाएगा। थोड़ी देर बैठी रही कल, तो मैंने कोई उपहास नहीं किया उसका। उल्टा 10-15 मिनट में बैठे बैठे, हालांकि बात भी दूसरे से कर रहा था, तो वापिस उठाई। अपने घर जाते हो, अपने कमरे में जाते हो, अपने काम में जाते हो, अपने आप को पूरा का पूरा खड्डे में डाल लेते हो। अब यहाँ पर डीडी बैठा है, मुंबई में रहता है, वन सिनेमा लाता है। वो भी कई बार तो मैं ही बुलवाता हूँ कि उसको बुला लो, उसको ज़रूरत है 2-4 दिन के लिए यहाँ पर आ जाए, चलो 1 दिन के लिए आ जाए। आता है एकदम कुटा पीटा, बिल्कुल जैसे ऊपर ट्रक चल रहे हो, फ्लैट हो गया एकदम से। तो धीरे धीरे उसको संभालते हैं, वापस उसमें हवा भरते हैं, वापस ठीक ठाक होती, चेहरे को थोड़ी रौनक आती है। फिर कहता है श्याम जी, चलो श्याम जी कहीं खाना खाते हैं, बाहर चलते हैं। सदगुरु तुम्हारा सदगुरु तुम्हारा उपहास नहीं कर सकता। वो तो कितनी भी कठिनाइयां से गुजर के तुमको गुजार के धीरे धीरे बाहर लाएगा, लेकिन काम धीरे धीरे होगा, क्योंकि तुम्हारी भी बड़ी मुश्किलें हैं, तुम्हारी भी बड़ी समस्या है, तो काम धीरे धीरे होगा, लेकिन तुमको लाता जाएगा। उपहास नहीं कर सकता। अब इन्हीं सब बातों से तो ये सिद्ध होता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो सूचनाएं आप लोग लाते हो, इसी से पता चलता है कि कुछ वहां पर गड़बड़। पीछे मैं उनके प्रति काफी चिंतित रहता था, और अक्सर चूंकि ज्ञानदेव से ज्यादा मेल मुलाकात रहती है, शाम को घूमने जाते हैं तो चर्चा होती रहती है, तो उसको लगता है कहीं आप के मन में उनके प्रति कुछ है। पर इन सब बातों से मेरे को दिखाई पड़ता है कि नहीं, सब समथिंग इज रॉन्ग। फिर अभी आपने दूसरा उदाहरण दिया कि एक महिला को वहां पर मानसिक रेचन हुआ, उसका दमित मन उभर आया होगा कैंप में, तो उसको जो व्यक्ति परसुएड कर करके उस कैंप में ले गए थे कि चलो सिद्धार्थ जी के कैंप में चलो करके उसको ले गए थे, उसी व्यक्ति के द्वारा उसको वापस भेज दिया, बीच में से निकाल बाहर किया। चितवन के प्रचारक चितवन शिविर में पहुंचाया था, पर जब उसे मानसिक दमन का रेचन होने लगा तो पागल कहकर भगा दिया गया। जब उसने मुझे अपनी व्यथा बताई, थोड़ा सा प्रेम में अवस्था में मैंने उससे बातें की और समझाया, तो तत्क्षण उसे समझ में आ गए। अब प्यार से क्यों समझाए, कौन समझाए? प्यार हो तब ना समझाए। प्रेम तो पैसे से, प्रेम तो सम्मान से, प्रेम तो दिखावे से, व्यक्ति से तो प्रेम है नहीं। पैसा एक समस्या जरूर होती है, उसकी एक ज़रूरत है कि यहाँ पर टेंट लगाना है, माइक चाहिए, ये चाहिए, लोगों को खबर पहुंचानी है, तो पैसा एक ज़रूरत है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर कोशिश वैसी है या नहीं? उसके साथ चितवन में हुए दुर्व्यवहार उसके स्वप्न से गायब हो गया, तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार घटा था वो शांत होगी जब उसे थोड़ा सा प्रेम मिला। और थोड़ा सा प्रेम पा के धीरे धीरे सब शांत होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है, सरल होने ही लगता है। लेकिन ये हो तो तभी सकता है जब कुछ प्रेम की पूंजी तुम्हारे पास हो, जब थोड़ी समझ भी हो, जब तुम दूसरे को दूसरे की स्पेस में छोड़ दो।
उसको उसका अवकाश दे दो। लेकिन हम अवकाश तो देते नहीं, उल्टा गला घोंटते जाते हैं, तंग कर, एम नहीं करूँ छे, एम करूँ छे, शू थाय छे, ये क्या हो रहा है, ऐसा करो वैसा करो, सतत यही चलता रहता है। पति पत्नी में, प्रेमिका प्रेमी में, दोस्तों में, मित्रों में, बाप बेटे में, सतत यही चलता है। घोटे जा रहे हैं गला और कम किए जा रहे हैं उसका आकाश, और चेतना को चाहिए परम आकाश। जब ये आकाश उपलब्ध होने लगता है, और ये केवल उपलब्ध हो सकता है किसी जागे हुए व्यक्ति के सत्संग में, सानिध्य में, और तो कोई उपाय है नहीं। ओशो की करुणा से इस जगत में साधकों की एक बड़ी संख्या तैयार हो गई है और हो रही है, पर उनकी साधना में उनके ही कुछ शिष्य सभ्यता और नैतिकता के नाम पर बाधा पहुंचा रहे हैं। कल मुनीत मेरे को मिलने आया, ये भी उनका कैंप करके आया, अजय भी करके आया। तो 6 या 9 दिन के बाद एक फार्म पे सिग्नेचर करवाते हैं कि कसम खाओ हिंसा नहीं करोगे, मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, और किसी को जाके बताओगे नहीं कि इस कैंप में क्या करवाया गया। पूरे अध्यात्म का एक इतिहास है, हजारों साल का। ये बात तो कभी सुनी नहीं कि वहां पर तुमसे लिखवाते हैं और सिग्नेचर करवाते हो कि कसम खाओ, ये जो स्टाम्प पेपर है कि तुम ऐसा ऐसा नहीं करोगे। अब ये कौन करवाएगा? ये कोई जगह वो व्यक्ति नहीं करवा सकता। नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। किससे करवाएगा? और डायरिया रखवाते हैं कि लिखो अपना अनुभव, ताकि वो दूसरों को बता सके कि इसको ये अनुभव हो, उसको वो अनुभव हो। फॉरवर्ड। और क्यों नहीं बताना? ओशो ने कुछ छिपाया? सब उखाड़ के दे दिया, लुटा दिया। अब ये विपरीत दिशा चालू हो गई है। मेरी चिंता का विषय जरूर है ये कि ये ठीक नहीं है। अभी इनको कहा कि मांस नहीं खाना। ही इज यंग बॉय, 19-20 साल का, अभी पढ़ रहा है, ये पहुंच गया। अब इसका पूरा मन इनकार कर रहा है कि ये नहीं करना मेरे को, लेकिन माँ लगी हुई है पीछे, बाप लगा हुआ है पीछे, मामा लगा हुआ पीछे, मित्र पीछे लगे हुए हैं जो साथ गए हुए हैं कि तू चूक रहा है, डिवाइन से चूक रहा है, यहाँ से चूक रहा है, वहाँ से चूक रहा है, पता नहीं क्या चूक रहा है। क्या इसमें पाने जैसे? चेतना तुमको परमात्मा तुमको ऑलरेडी मिला हुआ है, इसमें चूकना वूकना क्या है? अरे जाग जाना, बस बात खत्म। इसमें चूकना क्या है? काय का चूकना? चूकें तो तुम इतनी कर चुके हो, वो चूकों को ही तुम अगर छोड़ दो तो जो अचूक है वो तो तुम्हारे पास है, उसको तो तुम चूक ही नहीं सकते। अब माँ बाप भी प्रेशर में पड़ गए कि अगर ये साइन नहीं करेगा तो वो उनको कहेंगे तो भद्द होगी। पता नहीं आदमी कितने भयों में जीता है और बेकार की बातों में जीता है। अब ओशो ने कभी नहीं कहा कि मांस मत खाओ, ये भी नहीं कहा कि खाओ, तुमको घास खानी घास खाओ, गोबर खाना गोबर खाओ, जो खाना खाओ, जो खाना खाओ, लेकिन चेतना का जानो इतना खाया उन्होंने कि ध्यान करो बराबर। अब ये ओशो धारा के को तेल का नाम है क्या? ओशो धारा, ओशो कोई गऊ है जिससे वो मूर्ता की भी कोई असीम है, मूर्ता असीम, सदा से, चेतना से भी पहले वो मौजूद थी। जब परमात्मा नहीं था तब भी मूर्ता थी लगता है। परमात्मा की शायद सीमा आ जाए, मूर्ता की क्या सीमा? ओशो के ही नाम पे वो ये लोगों को कहते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं वो ओशो का। ऊपर से ओशो की गलतियां निकालते हैं, ऊपर से उनके कंधे पे उचक के बैठ जाते हैं, भाई जब झाड़ पे बैठ जाओ। बैठने का शौक है। ओशो के मदारी हैं जो उनके कंधे पर बैठे हैं।
मदारी देखा है ना, वो मदारी अपने कंधे पर एक बंदर को बिठाया रखता है। अब ओशो को वो इनडायरेक्टली वो मदारी बना रहे हैं, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अब वो नैतिकता सिखा रहे हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे को हैरानी तो इस बात की हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मचारी रहना है, ये भी कह सकते थे। हकीकत ये है कि अगर ये कर दिया होता तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता, तब साफ पता लग जाता कि मामला क्या है। उतना भर नहीं हटाया, क्योंकि अगर उतना भर हटा देंगे तो खुद को भी ब्रह्मचारी बनाना पड़ेगा ना, खुद तो ब्रह्मचारी है नहीं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का वो खुद तो पालन कर नहीं सकते, मांस नहीं खाना करके, शराब नहीं खाना करके, सिगरेट नहीं पीना करके इतना चलता है, इतना वो खुद कर लेते हैं। तो जितना वो खुद कर लेते हैं उतना दूसरे से कि तुम भी नहीं खाओ। क्यों नहीं खाओगे? नहीं तो डिवाइन मिस हो जाएगा। और डिवाइन मांस के अलावा है क्या? अरे डिवाइन सब जगह पर है, मांस भी वही है। अभी मैं अगर किसी शेर को दिखाई पड़ जाऊं तो डिवाइन को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? उसको क्या ये पता है कि ये स्वरूप भारती के सदगुरु जी हैं? तो हो गया ना डिवाइन मास। और अगर उसको सदगुरु खाने को मिल जाए तो मजा ये, क्या पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। अब टेस्ट तो ये शेर को ही पता लगेगा ना, छोड़ेगा क्या? आप सोचो जरा, छोड़ेगा? ये किसी अजगर, अब मान लो तैर रहे हैं और उसमें अजगर भी हैं और उसकी टांग आ गई, मेरी टांग आ गई उसके मुंह में, सदगुरु जी महाराज। अब उसको ये पता नहीं कि ये स्वरूप भारती के सदगुरु जी हैं, उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है। ये मूढ़ता की बातें सदा से थी, इसलिए मैं कहता हूं कि कितने भी होशो आ जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी अगर क्या करेगा सदगुरु? अगर शिष्य बेवकूफ है तो सदगुरु क्या करेगा बताइए? कुछ नहीं कर सकता। और मजे की बात यह कि ऐसे मोड़ सदगुरु के जाने के बाद ही खड़े होते हैं। अभी मैं हूं, बाय द वे, मैं गया तो कुछ भी चल सकता है, हालांकि इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, बनाने वाला भी नहीं, बनाने के बिखरने लगूंगा, बिखेर दूंगा। वो भी मेरे गुरु की टेक्निक है कि बनने ही नहीं देने का सब्सक्राइब। लेकिन पीछे होता क्या है, फिर उच्चक के कंधे पे बैठ जाते हैं। तुम थे सदगुरु, हो जाते हो मदारी, रिड्यूस टू ए मैजिशियन। इट्स वेरी पिटी। जंगल नगर में लाया था तो उसे कहीं ओशो के नाम के ठेकेदार लुप्त ना करा दें, लेकिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये इनका चलने वाला नहीं है जल्द। ये खुद ही अपने चक्कर में फंसते जा रहे हैं और फंसते चले जाएंगे, और कोई ना कोई इनको पीटेगा भी जरूर। ये इनवाइट कर रहे हैं, कोई ना कोई इनको जरूर पीटेगा और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी घटनाएं घटेंगी जिस ढंग से इनका चलन है। क्योंकि ये जो मूर्छा के खेल होते हैं, जहां निहित स्वार्थ होते हैं, जहां धूर्तता और मूर्छा काम कर रही हो, वहां पर थोड़ी देर अबेर हो सकती है, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिलती। खुद ही इनका भांडा फूटने वाला। अब आपका प्रश्न है, ओशो द्वारा निर्मित एक बड़ा सागर जैसे साधक मंडल का कल्याण कैसे होगा? अब जिसने ओशो द्वारा निर्मित, ओशो ने बनाया साधक मंडल, अब उन्होंने बनाया तो उसका कल्याण कैसे होगा? ना आप चिंता करो ना मैं करता हूं, क्या जरूरत है? वो करें ना चिंता जिन्होंने खड़े की, अपन बीच में क्यों है? अब उन्होंने साधक बनाए थे तो किसी यूं समझें कि परमात्मा ने लोगों को साधक बनाना था तो ओशो को भेज दिया, साधक हो गए।
अब इनका कोई कल्याण करना है तो किसी और को भेज देंगे, कुछ हो जाएगा। अपन काहे की चिंता करें, चिंता कर करके काम होगा, अपनी समाधि भी बिगड़ती है। उनके तथाकथित पंडिताई शुरू कर दिया, बहुत अच्छा शब्द भी है ये। पंडित शब्द भी जो है इतना सम्मान भी उनका करने जैसा नहीं है। एक्चुअली ही इज ए पंडित, ही इज नॉट अवेकन्ड वन एट ऑल, ही इज जस्ट ए पंडित। कंप्यूटर है, मेमोरी है, रटा हुआ है, रट रट के वो सब बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो पंडित होता है उसका एक सम्मान होता है, एक बड़प्पन उसमें होता है। ये उसके योग्य भी नहीं है, इनको पंडित कहना भी अच्छा नहीं, उनका सम्मान करना है। मैं तो पंडित भी उनको नहीं कहना चाहूँगा, पंडिताई शुरू कर दिया है ओशो के। और बिल्कुल सही आपने पकड़ा, ये पंडिताई है, ये सदगुरुता नहीं है। ओशो के उस वचन का क्या होगा, उन्होंने कहा कि भाई सदगुरु तैयार कर रहे हैं, मेरे देखे सदगुरु आपसे विरले और पंडित अधिक, और पंडित तो हमेशा ही अधिक होते हैं। हकीकत यह है कि होने भी चाहिए, और 100 पंडितों को एक सदगुरु भारी पड़ता है, 100 के 1000 भी हों, एक सदगुरु के सामने नहीं ठहर सकते। तो भीड़ तो हमेशा पंडितों की रही है, रहती रहेगी, इससे घबराने की क्या चिंता। अब एक ओशो क्या उगे कि दुनिया भर के पंडित बाँ बाँ करते रह गए, सब छिपा छिपा के अब सब वही किताबें पढ़ते हैं, वही भाषण देते हैं। वो पंडित के पंडित ही रहेंगे। धन्य है वो जो शिष्य हो जाता है, धन्य है वो जो जागने के मार्ग पे अग्रसर हो जाता है, और धन्य है वो जो अपने गुरु के नाम को सार्थक करता है और जाग जाता है। और क्या चाहिए।